गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण उत्थान भाग 4 और आज का हमारा विषय है पाठ 4 लिंग। इंग्लिश में इसे कहते हैं जेंडर। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं आज का हमारा विषय। ये एक पैराग्राफ दिया गया है, हम पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद आपको इसका लिंग किसे कहते हैं ये पैराग्राफ करने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ये जो चित्र आपको नज़र आ रहा है, ये इस चित्र को पहले ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर देखो कि बच्चे का बर्थडे है, बर्थडे पार्टी का सीन चल रहा है। तो इसमें कितने लोग आए हुए हैं, इस पैराग्राफ में इस सीन के बारे में, इस दृश्य के बारे में ही डिस्क्राइब किया गया है। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। आज मेरा जन्मदिन है। मेरे चाचा चाची तथा भाई बहन दिल्ली से आए हैं। वे मेरे लिए एक गुड्डा व एक गुड़िया भी लाए हैं। मेरे मम्मी पापा कानपुर से आए हैं। वे मेरे लिए रबड़ की राजा रानी लाए हैं। साथ में उनके नौकर तथा नौकरानी भी आए हैं। देखो बच्चों, इस पैराग्राफ को पढ़ के आपने देखा होगा कई शब्द हैं जो पेयर्स में हैं, जोड़े में हैं। जैसे देखो चाचा चाची, भाई बहन, गुड्डा गुड़िया, मामा मामी, राजा रानी, नौकर नौकरानी। तो देखो बच्चों, ये जो शब्द हैं ये कैसे शब्द हैं, ये लिंग शब्द हैं। ये लिंग बता रहे हैं हमें जिन शब्दों से। अब देखो इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें ये क्लियर हो रहा है कि शब्द के जिस रूप से हमें उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने के बारे में पता चले तो उस शब्द को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे देखो यहाँ पर चाचा चाचा, भाई, गुड्डा, मामा, राजा, नौकर, ये जो शब्द हैं ये कैसे शब्द हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं क्योंकि ये पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद इन शब्दों को देखिए, चाची, बहन, गुड़िया, मामी, रानी, नौकरानी, ये कैसे शब्द हैं, ये स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। स्त्री जाति का बोध हो रहा है इन शब्दों से। तो ये कैसे शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग हैं। तो जिन शब्द हमने क्या पढ़ा कि लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कैसे शब्द होते हैं, देखो अभी हमने पढ़ा जिस संज्ञा शब्द से उनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अर्थात देखो बच्चों, जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि ये पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं, मेल के बारे में बता रहे हैं किसी, तो वो कैसे शब्द कहलाते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो, बालक, अध्यापक, बूढ़ा, शेर, ये पुल्लिंग के उदाहरण दिए हुए हैं। उसके बाद दूसरा भेद होता है स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से उसके स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। देखो बच्चों, जिस शब्द से हमें ये पता चले कि ये शब्द किस जाति से संबंधित है, स्त्री जाति से संबंधित है, तो वो क्या कहलाता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देखो, बालिका, अध्यापिका, बुढ़िया, शेरनी, ये स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल्स हैं। इसके आपने कितने ही एग्जाम्पल देखे होंगे। ये देखो आपकी बुक में अगले 2 पेज पर ये बहुत सारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको दिए हुए हैं। पेपर में आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलने के लिए आ सकता है या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलने के लिए भी आ सकता है। आपने ये सारे ही एक बार पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं। इसके बाद देखो बच्चों, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं सदैव पुल्लिंग, जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, जिनका स्त्रीलिंग नहीं होता। देखो इसमें मेल होता है, फीमेल भी उनके साथ होते हैं, लेकिन हम उनमें स्त्रीलिंग को हम कैसे बोलते हैं, मादा लगाकर जोड़ते हैं। जैसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, ये जितने भी दिनों के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम,
महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो होते हैं ये भी पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम देखो बच्चों, जितने भी देशों के नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों के नाम, पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय पर्वत है ना, विंध्याचल, शिवालिक, ये जो पर्वत होते हैं पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह हैं उनके नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। उसके अलावा देखो कौआ है, चीता, खटमल, उल्लू, मच्छर, तोता आदि ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। नो डाउट कि इनका फीमेल वर्जन होता है, फीमेल भी होता है इनके साथ में, लेकिन हम जब इनका लिंग बदलते हैं तो हम कैसे बदलेंगे, खटमल के साथ क्या करेंगे, मादा खटमल, क्योंकि खटमल कैसा शब्द है, हमेशा पुल्लिंग में रहने वाला है। उल्लू मादा उल्लू हो जाएगा, मच्छर का मादा मच्छर, तोता का मादा तोता हो जाएगा। सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द, देखो बच्चों कुछ शब्द जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी आदि जितनी भी नदियों के नाम हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम, जैसे अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी भाषाओं के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, लिपियाँ पढ़ी है ना हमने, हिंदी भाषा की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेज़ी की रोमन, ये जो लिपियाँ होती हैं लिपियों के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम, जो हम डेट्स लिखते हैं जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये जो तिथियों के नाम होते हैं ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद मक्खी, जूं, चील, छिपकली, कोयल, मछली, मैना आदि ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। जब हम इनका लिंग बदलते हैं तो हम नर लिखते हैं, नर मक्खी, नर जूं, नर चील, नर छिपकली, नर कोयल, नर मछली आदि, हम इनको इस तरह से इनके लिंग चेंज करते हैं। इनके बारे में आगे हम डिटेल में अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आपने अच्छी तरह से रिवाइज़ करने हैं, अपनी अपनी बुक में से इनको याद करना है और लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही, कल हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।